तो चलिए फिर शुरू करते हैं तुम्हारी मेरी बातें। आप सुन रहे हैं तुम्हारी मेरी बातें विद पंकज जीना। तुम्हारी मेरी बातें। मुझे लगता है कि बंदे की अहमियत तब तक पता नहीं चलती जब तक वो जिंदा रहता है। जब बंदा इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है ना, तब हमें लगता है कि यार हमने क्या खो दिया। तब एहसास होता है कि यार ये तो इतना करीबी था। तब पता चलता है कि हमने उस चीज़ को खो दिया जो कभी हमारे सबसे करीब थी या हमारे दिल के पास थी। हेलो हाय, मेरा नाम पंकज जीना है और एक नई शाम शुरू हो गई है। कैसे हैं आप? कैसा गया आपके दिन? मैं सही बात कहूँ, आज मेरा मन बहुत ख़राब है, दिल उदास है और बार बार मैं सोच रहा हूँ कि यार क्यों हुआ ऐसा। सब कुछ तो ठीक ठाक था ना, फिर क्या ज़रूरत थी। साल 2022 ने ना हमसे बहुत कुछ छीना है, बहुत कुछ। इतने लोगों को हमसे छीन लिया कि अब ऐसा लगता है कि ये साल मोहब्बत लेकर नहीं बल्कि हमारे लिए तकलीफें लेकर के आया है। केके के बारे में ना सोचा भी नहीं था। जैसे एक ख्याल आता ना कि यार ये इंसान चला जाएगा, अचानक से ऐसा पता चला कि अरे यार ये इंसान क्यों चला गया। दिल से बुरा लगता है ना कभी कभी आपको। तो बस आज ऐसा ही लग रहा था। मेरा मन किसी काम में नहीं लग रहा था। आज सुबह उठा, मैं इंटरनेट पे देखा वही सब कुछ। मेरी दिल की जो फीलिंग्स थी वो मैंने केके के लिए शेयर की, इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाला था। मैंने देखा कि ट्विटर पे एक पोस्ट था विशाल भारद्वाज का। उन्होंने लिखा था, मेरा छोटा भैया, हम साथ आए थे दिल्ली से, हमारा पहला ब्रेक, पहली फिल्म, पहली कामयाबी एक साथ, माचिस छोड़ आए हम वो गलियां, अनगिनत लम्हे, अनगिनत यादें, बेपनाह दर्द, बिछड़े सभी बारी बारी। विशाल भारद्वाज को वो पोस्ट पढ़ा ना तो तब लगा कि यार हाँ, इनको सच में वो फील हो रहा होगा, क्योंकि जिस दोस्त के साथ दिल्ली छोड़ करके मुंबई आए, स्ट्रगल किया, उस दोस्त का चला जाना उन्हें किस हद तक तोड़ रहा होगा। केके के बारे में बहुत सी जानकारी आपने इंटरनेट पे पढ़ ली होंगी, लेकिन मुझे लगा कि कुछ बातें शेयर करनी चाहिए। केके ने ना एक बैंड बनाया था दिल्ली में रहते हुए, तो वो उसमें ड्रम बजाया करते थे। अपने दोस्तों के साथ बनाया था वो बैंड। सोचा था कि म्यूज़िक में अपना करियर बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो एक नॉर्मल फैमिली से आते हैं ना, म्यूज़िक को एज अ करियर चुनना हमारी हिम्मत में नहीं होता। यही कह लें कि हम रिस्क लेने को तैयार नहीं होते। हमें आज भी लगता है कि हाँ ठीक है, म्यूज़िक इज़ ओके, लेकिन एक सेटल करियर हो जाए किसी और चीज़ में तो अच्छा रहता है। केके के साथ भी यही हुआ। तो उन्होंने जब सोचा था वो म्यूज़िक में कुछ करेंगे, तो वही फैमिली की परेशानियाँ कि नहीं बेटा कुछ कमाओ खाओ, ये सब कुछ उनकी नज़रों के सामने होने लगा। फिर हुआ क्या कि उनके बचपन का प्यार, जो उनकी पत्नी है, उनसे शादी करनी थी। अब शादी करने के लिए ज़रूरी है कि एक नौकरी हो, तो उस वक्त पे 9 से 5 वाली जो नौकरी होती है ना, वो भी केके ने की। अब मैं सोच रहा था कि अगर केके हमेशा के लिए उस 9 से 5 वाली नौकरी में होते तो क्या हमको वो सारी यादें मिल पाती जो यादें हमारे हिस्से आई। वो सब कुछ जो उन्होंने हमको बताया, वो सब कुछ जो उन्होंने हमको सुनाया। ये बंदा कुछ इस तरह से अपनी ज़िंदगी जी रहा था कि इसे सोशल मीडिया से कोई मतलब नहीं था। इंस्टाग्राम जाकर के देखा मैंने आज, तो अचानक से उनके फॉलोअर बढ़ने लगे थे। तो ये फॉलो भी किसी खास इंसान को नहीं करते थे, बस अपने परिवार वालों को। परिवार वालों को मीडिया से बिल्कुल दूर किया हुआ था। बिल्कुल नहीं बताया था कि आइए मीडिया के सामने लाए। कोई दिखावा नहीं, कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नहीं दिखाना कि अरे देखो मैं सेलिब्रिटी हूँ। घमंड नहीं कहीं पर। अब इंसान चला गया ना, तो अब उसकी अच्छाइयाँ ही याद करने को है हमारे पास। तो जब 6 महीने हो गए थे केके की शादी को, तो केके को लगा कि यार मैं जो कर रहा हूँ नौकरी, मैं इसके लिए तो नहीं बना था यार। ये क्या कर रहा हूँ मैं। एहसास होता है ना अंदर से आपको कि नहीं यार, इसके लिए तो नहीं बने हैं अपन, कुछ अलग कर रहा है। तो केके ने अपनी वाइफ से बात की। वाइफ ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन पर कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो मैं ऐसे तो नहीं चल सकता मामला। फिर वाइफ से बात हुई तो पिताजी से बात की। पिताजी ने कहा हाँ बेटा यार, करना है तो फिर करो। तो उसके बाद केके ने फैसला किया और वो मुंबई आ गए।
जैसा कि मैंने बताया, विशाल भारद्वाज का पोस्ट था आज ट्विटर पे, उन्होंने लिखा हुआ था कि दिल्ली से मुंबई आए साथ में दोनों। तो यहाँ आकर के ऐसा नहीं था कि डायरेक्टली उन्हें काम मिल गया था। मुंबई एक ऐसा शहर है ना जो लोगों को बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ देता है, लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है लोगों का सीखना, काबिल होना। तो अब केके को काम नहीं मिल रहा था, अब जेब खर्च के लिए कुछ तो चाहिए होता है। तो कहते हैं 3500 जिंगल गाई थी, 3500 जिंगल। जैसे आपने सुना है ना, वो आपने ब्रिटानिया का सुना होगा, टिन 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 जैसे होता है ना, या फिर पेटीएम करो, तो ये जिंगल होती है। या फिर जैसे हमने बनाया था एक बार कि अरे घूमो चाहे गर्मी या घूमो ठंड में, अरे हर मौसम रंगीला मेरे उत्तराखंड में, उत्तराखंड सिंपली हेवन, ऐसे हमने बनाया था जो जिंगल। ऐसे ही जिंगल होते हैं, तो वो जिंगल गाया करते थे वो। तो वो जिंगल गाना, उसके बाद क्लाइंट से उसके लिए बातचीत करना, पैसे लेना, मतलब वो सब कुछ एक प्रोसेस होती है। तो वो उन्होंने किया। उसके बाद जब उन्हें पहला मौका मिला तो ऐसा नहीं था कि वो डायरेक्टली सेटल हो गए थे। वो धीरे 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 अपने काम को करते रहे, और एक ऐसा वक्त आया जब वो सबसे ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हो गए, या ये कह लें कि जिन्हें सबसे ज़्यादा मोहब्बत मिली, ऐसे कलाकार हो गए। केके का ना हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा असर है। उनका वो गाना सुना है आपने, यारो दोस्ती? ये गाना मैंने अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ न जाने कितनी बार गाया है। आज मैं कुछ फ़ोटोग्राफ्स लेकर के आया हूँ। ये मेरे कॉलेज के दोस्तों की फ़ोटोग्राफ्स हैं, जिसमें मेरे कॉलेज के दोस्त हैं। ये सारे दोस्त अब सिर्फ एल्बम में मिलते हैं। तो मैं क्या करता था कि प्लेलिस्ट चला लेता था कानों में, केके का कोई गाना, और उसके बाद उस गाने को सुनते हुए इन फ़ोटोज़ को देखा करता था। ये सारे दोस्त मेरे, देख रहे हो कितने मासूम चेहरे हैं, भोले चेहरे हैं। अब ये सब अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है। सब इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं कि भूल गए हैं कि एक वक्त में कॉलेज भी था। केके के साथ ना एक याद हमारी ये जुड़ी है कि जिस दिन कॉलेज पूरा हो रहा था, कंप्लीट हो रहा था, तो उस दिन हम सब लोग एक दूसरे से विदा होते हुए मतलब वादे कर रहे थे कि अरे नहीं यार दोस्त, हम तो टच में रहेंगे। अभी तक लोगों ने ज़रूर ऐसा किया होगा कि वो टच में नहीं रहे होंगे अपने दोस्तों के, लेकिन हम उन दोस्तों में से नहीं हैं। हम तो दोस्ती आखिरी दम तक निभाएंगे। लेकिन कुछ वक्त बाद दोस्तों से बातचीत बिल्कुल ही बंद हो गई। अब जब काम पड़ता था, काम भी क्या पड़ता है यार, बस ऐसे ही कभी किसी का बर्थडे हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कोई ख़बर सुन ली, कॉलेज के बारे में कुछ सुन लिया, कहीं कोई वैकेंसी की बात करनी है, नौकरी की बात करनी है, तभी दोस्तों से बात हुई। या फिर जब लॉकडाउन चला तो तब कुछ दोस्त एक साथ आए थे, पर वो सारे दोस्त एक वक्त के बाद बिछड़ गए। फिर ये केके के गाने थे जो हमारे साथ चल रहे थे। किसी कलाकार के गाने होते हैं ना, वो हमेशा याद रहते हैं। वो याद रहें भी क्यों ना यार, वो गाने इतने खूबसूरत थे। अब वो गाना है ना कि हम रहें या ना रहें, कल याद आएंगे पल। अब इस लाइन में ही ना इतनी खूबसूरत चीज़ लिखी हुई है कि आप नहीं रहेंगे कल, तो कल ही पल तो याद आएंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि पल याद नहीं आ पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि कुछ लोग होते हैं हमारी ज़िंदगी में, ऐसे ही शामिल होते हैं जैसे कि हम उनको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं कर सकते। ऐसा ही कुछ केके का भी है यार। केके से जुड़े हुए कुछ किस्से लेकर के आया हूँ मैं। मुझे लगा कि इन किस्सों को आपके साथ शेयर करना चाहिए। चलिए उन किस्सों के बारे में बात करते हैं। कहते हैं कुछ लोग अपने खुद के रास्ते चुनते हैं, अपने खुद के उसूल बनाते हैं। केके कुछ ऐसे ही थे। जैसे अधिकतर फिल्मी कलाकारों को शादियों में जाकर के गाने के लिए इनवाइट किया जाता है, ऐसे ही केके को भी इनवाइट किया जाता था। एक हाई प्रोफाइल शादी थी, 1 करोड़ रुपये ऑफ़र किए गए थे कि सर आइए, पैसे ले लीजिए, आप गाइए, आप गाएंगे तो 4 चांद लग जाएंगे। तो केके को पता नहीं क्यों ऐसा लगता था कि नहीं यार, मैं शादी बारातों में थोड़ी गाऊंगा भाई। तो उन्होंने मना कर दिया। अब सोचिए 1 करोड़ रुपया। यहाँ पर आदमी अगर पूरी ज़िंदगी भर भी नौकरी करता रहे तो 1 करोड़ रुपये बचा नहीं सकता अलग से। उनको कुछ देर गाना था, मिल जाते, पर उसूल है। बहुत से कलाकार जाते हैं, मैं उनको गलत नहीं बताता, लेकिन केके के अपने उसूल थे। ऐसा कहते हैं कि जब भी कभी मीडिया ने ट्राई किया कि उनकी फैमिली के बारे में फोकस किया जाए, उनको स्टार किड की तरह माना जाए, तो केके वो बंदा अलग था यार।
आज भी कई लोग हैं जो सफ़र में जाते हुए उनकी प्लेलिस्ट को ऑन कर लेते हैं, उनके गीतों को सुनते हैं, उनकी बातों को याद करते हैं। हम भी यहाँ सुनाते, लेकिन यही है कि आप खुद से जाकर के देखिएगा, जाकर के सुनिएगा के गानों को, तो आपको एहसास होगा कि ये इंसान क्या गा कर के गया है। कॉलेज ना आज से 50 साल बाद भी चलेगा, तो मुझे लगता है कि उस वक्त पे दोस्त जब बिछड़ रहे होंगे एक दूसरे से, कॉलेज कंप्लीट हो रहा होगा, तो वो गाएंगे, हम रहें या ना रहें कल याद आएंगे ये पल। जब भी कोई रिश्ता टूटता है ना, तो वो रिश्ता टूटते वक्त उसके लम्हों को संभाला जाता है। जिस वक्त पे हमारा कॉलेज छूट रहा था, हमारी मोहब्बतें छूट रही थी, उस वक्त पे के गाने ही थे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉलेज के टाइम पे के गाने हमारे साथ रहते हैं। कॉलेज जब पूरा हो जाता है उसके बाद वो गाने हमारे साथ चलते हैं, उनकी यादें हमारे साथ चलती हैं। आप ज़िंदगी में कुछ भी कर लेंगे ना, लेकिन जब तक आपको सुकून नहीं मिल पाएगा तब तक आप खुश नहीं रह पाएंगे। और मुझे लगता है कि के गाने कुछ ऐसे थे जो हमें सुकून दिया करते थे। अब जब दोबारा से किसी ट्रेन के सफ़र में आप जाएंगे, अब दोबारा से बस से कहीं सफ़र कर रहे होंगे या दोस्तों के साथ बैठ कर के पार्टी कर रहे होंगे और हल्की आवाज़ में कोई गाना चल रहा होगा ना, हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, तो उस वक्त पे आप के को याद करेंगे। आप याद करेंगे उस वक्त पे जब आप में से आपका कोई दोस्त अचानक से आपसे नाराज़ हो जाएगा या बिछड़ जाएगा, तब आप कहेंगे यार वो दोस्ती। उस वक्त पे याद करेंगे दोस्ती के उस गीत को, ये ना हो तो बोलो फिर क्या ये ज़िंदगी है। हर एक लम्हा खूबसूरत उस इंसान का, हर एक लम्हे में उस इंसान ने अपनी सूफियानी आवाज़ को घोल दिया था। और ऐसे बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ हमें दिया है। हमने सोचा है कि तुम्हारी मेरी बातों के अंदर उन सारी यादों को याद करेंगे। अब उन कलाकारों को आपके सामने लेकर के आएंगे, उनकी ज़िंदगी से जुड़ी बातों को आपको बताएंगे, उनकी और हमारी ज़िंदगी में क्या ख़ास चीज़ें हैं उन चीज़ों को संभालेंगे। तो आज की वीडियो में ना मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि कई लोग होंगे जो अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग पाना चाहते होंगे या मोहब्बत करते होंगे अपने काम से। वो ना बस हिम्मत ना छोड़ें, लगे रहें अपने काम में और इतनी मेहनत करें कि कल जब वो ना भी रहे ना तो भी उनका काम याद रखा जा सके। कल भी लोग कहें कि अरे यार कमाल आदमी था भाई, जो भी था जैसा भी काम करता था पर शानदार ही काम करता था जी, आज नहीं है तो क्या हुआ, रहेगा तो हमेशा हमेशा। तो आप क्या काम करते हैं ज़रूरी नहीं है, कितने शिद्दत से काम करते हैं ये ज़रूरी है। तो मेरी जान, दिल थोड़ा उदास है, मन थोड़ा भारी है, तो इसीलिए अब विदा लेते हैं आपसे। आज थोड़ा जल्दी इस सफ़र को पूरा कर रहे हैं यहाँ पर। कल कुछ और नया लेकर के आएंगे, कुछ नई चीज़ों को लेकर के आएंगे। अभी पास आ जाइए, चलिए आंखें बंद करिए और अपने दाएं हाथ को पहले बाएं कंधे पे रखिए और बाएं हाथ को दाएं कंधे पे अब ऐसे टाइट कस लीजिए। आंखें बंद, महसूस कीजिए इस छप्पी को, ठीक है। अपना ख्याल रखो और कदर करो रिश्तों की। किसी से नाराज़गी मत रखो। कोई नाराज़ है तो उससे माफ़ी मांग लो, किसी से नाराज़ हो तो उसे माफ़ कर दो मेरी जान। ये दुनिया बहुत छोटी है, कब कौन बिछड़ जाए पता नहीं चलता, ठीक है। लव यू सो मच, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।